एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं चंदन कुमार आप लोगों को आज चैप्टर 4 बायोलॉजी का पढ़ाने वाला हूं। और ये एक तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूं, रीड कर रहा हूं और ऑप्शन को आपको करेक्ट करके बता रहा हूं कि ये होता है। अगर आप इसको देखेंगे ना, यकीन माने आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए एक बार, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना और कमेंट करके बताना। तो देखो, चौथा चैप्टर में लिखा हुआ है आवृत बीजों की वर्गीकी, मतलब क्या है, इंग्लिश में लिखा है टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब इस चैप्टर की ये खासियत है कि इसमें पौधे से रिलेटेड सारे बात मिलेंगे और आपको क्या करना है, आंसर पे जाना है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन मिला है, निम्नलिखित में से किसी वर्गीकी का यानी कि टैक्सोनॉमी, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आप क्या आंसर देंगे? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता तो आपका आंसर लिनियस देना था। क्या देना था? लिनियस। इसने एक पुस्तक लिखी है, देखिए यहाँ पे लिखा है सिस्टेमा नेचुरा। ठीक है, तो सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक लिनियस नहीं लिखा है, एक पुस्तक और स्पीसीज प्लांटेनम, ठीक है, स्पीसीज प्लांटेरम, ये पुस्तक भी इसी ने लिखा है। याद रखेंगे, अगर आपके पास ओल्ड बुक होगा तो उसमें हो सकता है दोनों बात हो, क्योंकि ये अपडेट बुक है, यहाँ 2014 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए उसको हटा के यहाँ दे दिया। लेकिन ओल्ड बुक में आपका वो नाम रहा होगा, स्पीसीज प्लांटेरम। याद रखेंगे इसी। अब देखिए, सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक किसने लिखा है? तो लिखा है लिनियस ने। और क्वेश्चन पूछ सकता है स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखा है? तो ये भी लिखा है लिनियस ने। अब देखिए, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जाति आंसर देना है। क्या देना है? जाति। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार फिर से तीनों क्वेश्चन को रीड कीजिए और समझ लीजिए। तो वर्गीकी का जनक कौन है? लिनियस है। सिस्टेमा नेचुरा के पुस्तक का लेखक किसने किया? लिनियस ने किया। दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक पुस्तक का नाम बोले, क्या बोले आपको? स्पीसीज प्लांटेरम, वो भी लिखा है लिनियस ने। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति है। ठीक है, याद रखेंगे अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी ओल्ड बुक में रहेगा आपको, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तब देंगे स्पीसीज। क्या आंसर देंगे? स्पीसीज। तो यहाँ पे वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई जाति। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 कहता है आलू किस कुल का, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, आलू किस कुल से संबंधित है? क्या आंसर देंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आलू जो है ना वो सोलेनेसी कुल से है। ठीक है, कंपोजिटी नहीं होगा, ग्रेमिनी नहीं होगा। ठीक है, ग्रेमिनी अनाज से होता है, क्रूसीफेरी नहीं, क्रूसीफेरी नहीं होगा, तो ये सब आंसर नहीं होगा। तो सोलोनेसी, आलू किस कुल से संबंधित है? सोलोनेसी, याद रहना चाहिए। कपास संबंधित है। अब देखिए, कपास की बात कर रहा है। ठीक है, तो कपास जो होता है क्रूसीफेरी नहीं होगा, कंपोजिटी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, रेननकुलेसी नहीं होगा। क्या होगा? मालवेसी। कपास संबंधित है मालवेसी। अगला कहता है बैगन किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी, कुकुरबोटेसी या फिर सोलेनेसी या फिर मालवेसी। क्या आंसर देंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होगा सोलेनेसी। याद रखेंगे, आलू बैगन सोलेनेसी, आलू बैगन सोलेनेसी। देखिए, आलू भी सोलेनेसी है, बैगन भी सोलेनेसी है ना। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे याद रखेंगे। आलू किसका कुल का है? सोलेनेसी। बैगन किस कुल का है? सोलेनेसी। ठीक है, अब देखिए, कपास बात कर रहे हैं, कपास यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन में कपास के पौधे का वंशीय नाम, ठीक है, जेनरिक नेम क्या है बताएंगे इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत। तो जिन्होंने आंसर गॉसिपियम दिया है, बिल्कुल सही है, गॉसिपियम। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है गॉसिपियम। कपास के पौधे का वंशजीय नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या बोलेंगे? गॉसिपियम। आलू किस कुल का है? सोलोनेसी। बैगन सोलोनेसी। कपास संबंधित है मालवेसी। और कपास किस कुल का है? गॉसिपियम। मालवेसी संबंधित है, कपास संबंधित है मालवेसी से। और कपास जो के पौधे का वंशीय नाम क्या है? गॉसिपियम। याद रखेंगे, कपास पौधे का वंशीय नाम गॉसिपियम। क्वेश्चन नंबर 8, आम का वनस्पति। देखो, आम को मैंगो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैंगो। अब मैंगो से निकाल लो मैंजीफेरा इंडिका, इंग्लिश में
आम को बोला जाता है। तो ये वैज्ञानिक नाम हो गया, वानस्पतिक नाम हो गया, याद रखेंगे। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? अब एक बात बताओ, अनाज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रेन। तो ग्रेन को ही लिखा गया ग्रेमिनी। क्या बोला? ग्रेमिनी। ठीक है, याद रखना। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? अब ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या आंसर दोगे? तो देखो, गेहूं का बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। जियामेज नहीं होगा, ऑरिज सैटाइवा नहीं होगा, होर्डियम वुल्गेयर नहीं होगा। तो इसका देखो कितना अच्छा नाम है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका? गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? वानस्पतिक नाम की जगह वैज्ञानिक नाम भी बोल सकता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्या? दलहनी पौधे संबंधित है। अब देखो, दलहनी पौधे जो संबंधित है, किससे संबंधित है? क्या आंसर देंगे? तो लेग्यूमिनोसी से। किससे है? लेग्यूमिनोसी से। दलहनी पौधे किससे संबंधित है? लेग्यूमिनोसी से। लेग्यूमिनोसी से याद रखेंगे, दलहनी पौधा। अगला सबसे बड़ा कुल है। अब देखिए, लिलोसी, सेलोनेसी, कुकुरबिटेसी या कंपोजिटी। क्या आंसर देंगे? तो देखो, जिन्होंने आंसर कंपोजिटी बोला है बिल्कुल सही। सबसे बड़ा जो कुल है ना, कंपोजिटी है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा कुल क्या है? कंपोजिटी। कंपोजिटी सबसे बड़ा कुल। अगला क्वेश्चन, सेलोनेसी में क्या था? आलू बैगन था ना, अभी पढ़े थे। अगला, मूंगफली। मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, तो देखो, ग्लाइसिना मैक्स नहीं होगा, डोलिकोस लैब नहीं, एरिकस हाइपोजिया बिल्कुल सही है। एरिकस हाइपोजिया बिल्कुल सही है। मूंगफली का वानस्पतिक नाम है एरिकस हाइपोजिया, याद रखना। अगला क्वेश्चन, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? देखो, साइनेसिन्थिया गलत, साइनेनिसियस गलत, थियासाइनेनिन्सस, ठीक है, यही गलत, यही सही है, बिल्कुल सही। सी नंबर होगा, कैफिया नहीं होगा और अरेबिका नहीं होगा, ये कॉफी में चल जाएगा। तो याद रखना, थियासाइनेन्सियस, साइनेन्सस, ठीक है, थियासाइनेन्सस। अगला क्वेश्चन, तेल बीज ऑयल सीड्स वाली फसल किससे संबंधित है? मालवेसी, क्रूसीफेरी, सोलोनेसी, कंपोजिटी। क्या आंसर देंगे? तो क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी। तेल बीज वाला जो ऑयल है ना, वो क्रूसीफेरी से संबंधित है। अगला, मटर का पौधा जो है ना, वो किससे संबंधित है? तो वो ना शाख है, पुष्प नहीं है। मटर पुष्प नहीं है, झाड़ी भी नहीं है, शाख है। मटर का पौधा किससे संबंधित है? शाख से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है सबसे लंबा? तो आंसर देना है शिकुआ। शिकुआ। एट्रोपा बोलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? किस भाग से? तो देखो, एट्रोपा बेलाडोना पत्तियों से, जड़ों से, तनों से, पौधों के सभी भाग से। पत्ती से। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से? बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है पत्ती से। देखो, एफेड्रा, क्या लिखा है? एफेड्रा पौधे का कौन सा एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? जड़, तना, पत्ती, पुष्प। क्या आंसर देंगे? बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये जो ना, एफ्रेडिन जो औषधि है ना, ये तना से प्राप्त होता है। किससे? एफ्रेडिन औषधि तना से। याद, रट्टा लगाओ ना, एफ्रेडिन औषधि तना, बस याद रखना है जब तक जॉब ना हो। कपास के रेशे होते हैं, क्या होते हैं? तने के से निकलने हेतु निकाले गए तंतु या फिर बीजों। क्या आंसर देंगे इसका? इसका आंसर कौन लोग दे सकते हो? कपास के रेशे होते हैं। तो देखो, ये जो रेशा होता है ना, बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। क्या होते हैं? बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं, याद रखेंगे। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मोर्फिन निकाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है बताएंगे। मोर्फिन जो निकाला जाता है वो
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे क्या आंसर होगा। वो पैपेवर सिम्नोफेरम से, किससे, पैपेवर सिम्नोफेरम से, याद रखेंगे, ठीक है। यहीं से अफीम भी प्राप्त होता है, मोर्फिन जो निकाला जाता है ना, पैपेवर सिम्निफोरम। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है ये क्वेश्चन। और अफीम भी यहीं से प्राप्त होता है, अफीम भी यहीं से प्राप्त होता है, पैपेवर सिम्निफेरम से। तो याद रखना, मोर्फिन निकाला जाता है कहाँ से, पैपेवर सिम्निफोरम, सोमनीफेरम से। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि केसर उत्पन्न होता है, केसर कहाँ से उत्पन्न होता है, क्या आंसर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो केसर उत्पन्न होता है ना, क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। अब देखो, हिम्बिस्कस के पुंकेसर से, इंडिगोफेरा के जड़ों से, मूसा के दालों से, ये सब नहीं होगा। तो आंसर होगा क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। केसर उत्पन्न होते हैं क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। क्वेश्चन नंबर 23, भोजपत्र उत्पन्न होता है, भोजपत्र किससे उत्पन्न होता है, बेटुला की छाल से, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लौंग है, लौंग क्या है बताओ, तने की गांठें, जड़ की गांठें, पत्ती, सूखे फल, सूखे फल, सूखे फल, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जानते हो, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, अगर ये क्वेश्चन है तो लौंग का, ठीक है, लौंग है सूखे फल। अगला क्वेश्चन, फूल गोभी का पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, कौन सा भाग खाते हैं भाई, पुष्पक्रम को खाया जाता है, कौन सा भाग खाते हैं, पुष्पक्रम, याद रखेंगे। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। अब देखो, पुष्प, बीज, पत्ती, फल, क्या आंसर देंगे इसका, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कॉफी जो प्राप्त होता है ना, वो बीज से, कॉफी किससे प्राप्त होता है, बीज से, बीज से। क्वेश्चन नंबर 27, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से, पत्तियों से, बीजों से या तनों से, ठीक है। तो जड़ से, चिकोरी चूर्ण जो प्राप्त होता है ना, वो जड़ से होता है, किससे होता है, जड़ से, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि अफीम प्राप्त किया जाता है, किससे किया जाता है बताओ। तो अफीम जानते हो, याद रखें, देखो सूखी पत्तियों से नहीं देना, अफीम क्या होता है, नशा वाला पदार्थ, नशीला पदार्थ, जड़ से भी नहीं प्राप्त होता, ठीक है। बिना पके फल के लैक्टस से, सोचो, फल को बिना नहीं देता है पकने और उसका लैक्टस से प्राप्त किया जाता है अफीम, और यहाँ पर कहता है पके फल के लैक्टस नहीं, बिना पके फल के लैक्टस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 कहता है, रेस्पिरिन नामक औषधि प्राप्त होती है फेरुला फिटिडा से, राउवुल्फिया सर्पेंटाइना से, डिजिटोलिस, क्या आंसर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हो इसका। रेस्पिरिन नामक औषधि प्राप्त होती है राउवुल्फिया सर्पेंटाइना से, राउवुल्फिया सर्पेंटाइना से। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो ये जो है ना, देखो, कुनैन किससे प्राप्त होता है, क्या लगता है आपको, ऐसे सिनकोना, ये क्वेश्चन भी आएगा कि कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या कहोगे कि सिनकोना। लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज पे ध्यान दो, कहता है क्या, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से। अब देखो, जड़ से कुनैन सिनकोना निकालोगे, नहीं भाई, फल से नहीं भाई, बीज से नहीं, छाल से, छाल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं, किससे होते हैं, तो केसर से, हम आपको बताए थे, किससे, क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से केसर उत्पन्न होता है। 22 नंबर सवाल में यही था, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, हल्दी यानी कि टर्मरिक जो है चूर्ण, टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, किस भाग से प्राप्त होता है बताओ। बताए थे ना, हल्दी एक तना होता है और तना का खाने योग्य जो भाग होता है उसको बोलते हैं प्रकंद, ठीक है। तो शुष्क प्रकंद, शुष्क प्रकंद से होता है, ठीक है, पहले उसको सूखा किया जाता है, ठीक है, तो शुष्क प्रकंद। अगला, निम्न में से कौन मानव निर्मित धान्य है,
बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा बताइए। मानव निर्मित धान ये होगा, देखो हॉर्डियम, जियामेज, ट्रिटिकम, वुल्गेयर, ठीक है। तो इसका ना ट्रिटिकेल आंसर देना, ठीक है। कौन सा मानव निर्मित धान है? ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल मानव निर्मित धान, ट्रिटिकेल, रट्टा लगाओ, मानव निर्मित धान, ट्रिटिकेल, 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 ऐसे याद रखो, ठीक है। अगला ट्रिटिकेल मानव निर्मित धान, ट्रिटिकेल। निम्न में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? नींबू, संतरा, आंवला, मिर्च। क्या आंसर देंगे? सबको पता है सर आंवला जो है ना सबसे होता, तो विटामिन सी नींबू में भी होता है, संतरा में भी होता है, लेकिन इसमें भी होता है, लेकिन आंवला सबसे अच्छा स्रोत है, स्रोत, ठीक है, याद रखना। तंबाकू की पत्तियों में होता है, क्या होता है तंबाकू की पत्ती में? तंबाकू की पत्ती में निकोटीन होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है, ये होता है ना राउवुल्फिया जाति से, राउवुल्फिया जाति से, याद रहेगा ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन 37 कहता है कि भारत की प्रमुख धान्य फसल है, भारत की जो प्रमुख धान्य फसल है क्या है भाई बताओ तो? भारत का सबसे मुख्य फसल है धान्य फसल, मतलब मुख्य फसल चावल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? क्या मिलता है दाल में? प्रोटीन मिलता है, बहुत बार पढ़े होंगे आप। किस विटामिन वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस में होता है? सोयाबीन में ना, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, याद रखना, ठीक है। अगला, निम्न रेशे में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? एक बात बताओ, पौधा का तना से, सन तो तना से निकलता है, पटसन भी तना से निकलता है, जूट भी तना से निकलता है, कपास जो है ना तना से नहीं निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 41 कहता है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ था, वो था क्लोरोक्विन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्लोरोक्विन, ठीक है। अगला 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आलू, sorghum, सूरजमुखी, मटर। क्या आंसर देंगे? मटर का पौधा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। क्वेश्चन नंबर 43, इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्राप्त होता है। देखो लौंग तो पुष्पकली से प्राप्त होता है, ये तो आंसर होगा नहीं। उसका नीम कड़वा होता है, उसका काहे मसाला बनाएंगे, ठीक है। ताड़ का पत्ता कभी ऐसा देखो कि ताड़ का मसाला नहीं, तो दालचीनी हो सकता है, आप नहीं जानते हो तो यही आंसर मारना। इस तरह से ऑप्शन हटा के भी मार सकते हो, दालचीनी का, ठीक है, उसका छाल का बनाया जाता है मसाला। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? अभी तो बताए सोयाबीन में सबसे ज़्यादा स्रोत सोयाबीन में मिलता है प्रोटीन का। 45, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से, तारपीन का तेल चीड़ से, ठीक है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? लौंग क्या होता है? फूल की कली, अभी तो बताए आपको थोड़ा देर पहले। अगला, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, ठीक है। यह बताइए कि यह पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निःस्राव से या तने तथा नर पुष्प। देखो मादा पुष्पक्रम ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है, मादा पुष्पक्रम से नहीं होता है, याद रखना, मादा पुष्पक्रम से नहीं होता है। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? बताइए पौधे के किस भाग से? तो तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से, तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो देखो किसमें करते हैं? घास में। बांस जो है ना, बांस क्या है? एक घास है, झाड़ मत दे देना, हम जानते हैं कि आप लोग झाड़ मार देते हो, ठीक है, घास हो जाएगा बांस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा। धनिया में उपयोगी अंश होता है मूल और पत्ते, पत्ते और पुष्प, पत्ते और सूखे फल, पुष्प और सूखे फल। क्या हो जाएगा? तो देखो धनिया में जो उपयोगी अंश क्या होता है? पत्ते और सूखे फल होता है, पत्ते और सूखे फल होता है। जब धनिया आपका जो घर में जैसे मसाला में यूज करते हो डब्बा में होगा, उसमें पत्ता होगा और सूखा फल होगा, गोल गोल होगा, ठीक है, तो याद रखना। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैवफ्रूटा से जैव ईंधन प्राप्त होता है। किस पादप को
शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं, तो ये आंवला को कहा जाता है। ठीक है, तुलसी ज़्यादातर आंसर दे देता है इस तरह के क्वेश्चन पे, तो तुलसी नहीं होगा। ठीक है, शाक्य क्या बोला है, शाक्य भारतीय डॉक्टर कौन सा है, तो आंवला। कौन सा पौधा हो जाएगा, आंवला। अगला क्वेश्चन, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। वो जो गाजर कैसा होता है, सफ़ेद कलर का होता है या फिर कभी कभी रेड ऐसे जनरली रेड होता है, लेकिन कभी कभी सफ़ेद हो जाता है, तो रेड जो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, अगला, पपीते का में जो पीले रंग का कारण है वह क्या है, क्या कारण है बताओ। कैरिका, क्या लिखा है, कैरिका जैंथिन। आंसर हो जाएगा आपका कैरिका जैंथिन। क्वेश्चन पूछ सकता है पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरिका जैंथिन। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है, तो क्या हो जाएगा जानते हो, कैप्सेइसिन की उपस्थिति। कैप्सेइसिन की उपस्थिति, कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च में जो तीक्ष्णता यानी कि जो तीखा लगता है ना, झाल जिसको बोलते हो, ठीक है, वही बात हो रहा है। तो किसके कारण, कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण। 55 कहता है क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या जाता है, ये सब नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये होता है सैलिक्स पर प्यूरिया। सैलिक्स पर प्यूरिया फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। ये सहजीवी जीवाणु होता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, सहजीवी। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, तो विटटेकर ने। ठीक है, जैसे कि आधा हुआ को छोड़ दो, ह गिनोगे तो 1 होगा, ट 2, फिर ट 3, फिर 4 और र 5। ठीक है, तो 5 शब्द हो जाता है। यहाँ पर भी 5 होगा, लेकिन आधा 9 को यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा, तो ये सब तो होगा नहीं, कम है। तो आंसर ऐसे याद रख लेना, 5 जगत वर्गीकरण क्या होगा, विटटेकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है केसर मसाला बनाने वाले पौधे निम्नलिखित में से, अभी तो बताए थे कि केसर क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, यहाँ पे वर्तिका। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग में किया जाता है, वर्तिकाग्र। आपको बताया गया था वर्तिकाग्र और वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी किस में होता है, केसर में। ये भी क्वेश्चन अभी देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है चंदन के पेड़ को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आंशिक मूल परजीवी। चंदन के पेड़ को क्या कहा जाता है, आंशिक मूल परजीवी। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है। दालें पादपों की किस कुल से प्राप्त होती है, मतलब यही बोल रहा है। तो आंसर हो जाएगा लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी, दालें के पादपों की किस कुल से प्राप्त है, लेग्यूमिनोसी। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग डैश के कारण होते हैं, तो 61 का आंसर कैरोटीनाइड। ठीक है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग डैश के कारण होते हैं, कैरोटीनाइड। क्या हो जाएगा, कैरोटीनाइड। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 कहता है गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है। किससे संबंधित है, ये 3 पादप परिवारों से। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा किससे संबंधित है, यह है 3 पादप परिवारों से। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है, क्या है, ये द्विपद प्रणाली है। क्या है, द्विपद प्रणाली है। तो कैसा रहा कमेंट करके बता देना। इसका नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बहुत जल्द पढ़ेंगे और उसका नाम होगा पादप कार्यकी, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी। बहुत जल्द होगा। इसमें भी क्वेश्चन बहुत अच्छा मिलेगा आपको। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना है हम बता देंगे आपको भी। जस्ट टोटल क्वेश्चन की संख्या है 85 और मज़ेदार सेशन रहेगा। तो कमेंट करो कैसा लगा, कमेंट की ज़रूरत है आपकी। कमेंट आता है तो मुझे बेहद अच्छा लगता है, और आप लोग पढ़ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि हम इस तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले आपकी कमेंट से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।